मुजफ्फरनगर में शौर्य तिरंगा यात्रा का शानदार आगाज हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और भारत जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी द्वारा आयोजित इस यात्रा में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप और जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी सहित भारी जनसैलाब ने हिस्सा लिया। टाउन हॉल मैदान से शुरू हुई यह यात्रा राष्ट्रभक्ति और शौर्य का प्रतीक बनी। लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बनता था, जो सेना के प्रति सम्मान और देश प्रेम को दर्शाता है। देखिए, भारत शौर्य तिरंगा यात्रा जो भारतीय सेना का पराक्रम रहा है पहलगाम के आतंकवादी घटना के बाद, उसको सम्मानित करने के लिए आज की यात्रा निकाली गई। एक देशभक्ति की भावना बनती है और साथ के साथ हमारी सेना को भी लड़ने का एक हौसला मिलता है। पहले भी आतंकवाद की घटनाएं देश में होती रही, लेकिन 11 साल पूर्व कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता था। अब जब भी कोई घटना होती है तो भारत के द्वारा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाता है और एक तरह से कहना है भारत का कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी शौर्य यात्रा मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर, मुजफ्फर हमारी विधानसभा सदर के अंदर लगभग 1000 फीट का एक तिरंगा झंडा लेकर के हमारे स्काउट गाइड के बच्चों ने, शिक्षक, शिक्षाविद, सब लोगों ने मिलकर के जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ करके एक शानदार तिरंगा शौर्य यात्रा मुजफ्फर में निकली। टाउन हॉल से लेकर के शहर के मुख्य मार्गों में होकर टाउन पर समापन हुई। दिल्ली के रहने वाले इमरान खान ने भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान और समर्थन जताने के लिए अपनी कार को खास तरीके से सजाया है। उन्होंने गाड़ी पर भारतीय झंडा, ऑपरेशन सिंदूर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के स्टिकर लगाए हैं। कार के मालिक इमरान खान ने कहा, इस ऑपरेशन में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवाद को अच्छा जवाब दिया है। खासकर इन 2 महिला अफसरों ने हमें गर्व महसूस कराया है। हम भले ही खुद सीमा पर नहीं जा सकते, लेकिन इन दोनों बहनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अभी हमारे देश की जो 2 बहादुर महिलाएं हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों ने हमें गर्वान्वित किया है ना, हमें प्राउड फील कराया है। तो एटलीस्ट हम बॉर्डर पे नहीं जा सके तो कम से कम इन बहनों के लिए कुछ तो योगदान दे सके। तो मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अपने देश की इन बहनों के लिए कुछ तो करें। तो मुझे जो समझ में आया, मैंने अपने हिसाब से अपनी गाड़ी में इनको जगह दी है, अपने दिल में जगह दी है, और ये हमारे देश के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। मैं नेता क्या बोल रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये बोलूँगा कि सबको प्राउड फील होना चाहिए और हम कुछ तो योगदान करें। तो मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उनको अपने दिल में, अपनी गाड़ी में लोगों को जागरूक करूँ कि भाई अपने देश के लिए खड़े रहो, स्टैंड लो, जो मैंने किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एसआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों, खासकर कुपवाड़ा, सोपोर और हंडवारा में एसआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। ये कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं, ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। इस कार्रवाई से आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे लेकर हुई खास बातचीत में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे हैं और लोग 2 नहीं लिख पाते, मुश्किल से 1 ही लिख पाते हैं, और अभी मैं श्री मैथिली मंगलम लिख रहा हूँ। हिंदी में भी मैंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। मेरा दूत काव्य बहुत बड़ा है। संस्कृत में 4 महाकाव्य तो लिखा है, लोग 2 महाकाव्य नहीं लिख पाते, 1 तो लिख लेते हैं। केवल कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंश और कुमार संभवम, पर मैंने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। भार्गव राघवीयम, गीत सीताभिरामम, रामानंदाचार्य चरितम, दशावतार चरितम। अभी लिख रहा हूँ श्री मैथिली मंगलम। हिंदी में मेरे 2 महाकाव्य हैं, अष्टावक्र और अरुंधति। इंडिया पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर एक्ट्रेस मंजरी फडनिस ने खास बातचीत में कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। इसके साथ ही मंजरी ने तुर्की अजरबैजान को बैन करने पर भी अपनी राय रखी।
मैं ये नहीं मानती कि अगर कोई सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी नहीं डाल रहा है तो उसको फील नहीं हो रहा है. आई थिंक देयर हैज़ बिन इमेंस प्राइड फॉर द स्टैंड द कंट्री हैज़ टेकन in the form of Operation Sindoor, and I think we all have been standing together for the country, and we are very proud of the way we have handled the situation, the whole stand against terrorism. And I really don't want to judge anybody कि उन्होंने story डाली कि नहीं डाली on Instagram or on social media. So I think it's frivolous, this whole thought कि अगर story नहीं डाली मतलब उनको proud feel नहीं हो रहा है इंडिया से, or I don't look at it like that. I will just say that any country which is not good to my country, I will not stand by that country. I am a very patriotic person. I'm an army girl. My dad has served in the army, and I have lived an entire childhood with army officers around me. I have seen the Indian army, the way they function, the way they work, and I think I very strongly feel for the country, and anybody, any human being, any country, anybody who does not stand for my country or does not respect my country or whatever, I will not stand by that country. So. मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के काजीखेड़ा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का एक गंभीर विवाद सामने आया है. एक छात्र ने परिजनों के साथ शनिवार को तितावी थाने में शिकायत दी कि स्कूल की शिक्षिका फरहाना ने उसकी चोटी काट दी और भगवती तिलक मिटा दिया. छात्र का आरोप है कि शिक्षिका ने चोटी या तिलक के साथ स्कूल आने पर पढ़ाई से रोकने की धमकी दी. छात्र की बहन ने शिक्षिका से मुलाकात की तो फरहाना ने कहा कि स्कूल में उनके नियम लागू होंगे और छात्र की टीसी काट दी जाएगी. परिजनों ने शिक्षिका पर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं शिक्षिका फरहाना ने सफाई दी है कि छात्र शरारती है, जादू टोना जैसे मंत्र बोलता है और सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार करता है. उन्होंने आरोपों को गलत बताया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है. जी मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तिलक, और मैं पूजा करके जाता था तो मैं तिलक लगा के रखता था. तो मैम ने मेरा एक ऑफिस में बुला कर मेरा कैंची से चोटा काट दिया और तिलक मिटाने को कहा और कहा कि जब तक तू चोटा नहीं कटवाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं. इस सिलसिले को लेकर मैंने अपनी दीदी को भी बताया कि मैम ने मेरा चोटा कैंची से काटा है. तो मेरी दीदी यार स्कूल में गई तो बहुत ही बदतमीजी से मैम दीदी यार के साथ बोली और बच्चों से भी बुलवाया. जो मेरा भाई है छोटा, वो यहाँ पे जगेडी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल है. तो उसको ना जब से स्कूल में गया तब से प्रताड़ित कर रही है मैडम. कभी बोलती है अपना चोटा कटवा के आ, कभी इसका जो ये तिलक लगा के जाता है, हम तिलक लगाते हैं तो ऑफिस में बुला के इसका तिलक भी मिटवा देती है. और बच्चों के सामने इसे बहुत ज्यादा बुरा भला भी बोलती है कि ये चोटा कटवा, वरना चाहे तो 3 साल रहे चाहे 2 साल रहे, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगी. मामला ये है कि हमारे क्षेत्र के गांव खेड़ी दुधारी से एक लड़का है दिवांश, वो जगेडी उच्च विद्यालय में पढ़ता है, जिसको वहां पर एक मैम है, फरहाना मैम है, जो एक मुस्लिम समुदाय से आती है. उस मैडम ने उस बच्चे का कहीं 1-2 बार उसका चोटा काट दिया गया. एक बार जो वो तिलक लगा के घर से जाता था, हिंदू का प्रतीक सनातन की, उसमें उसका तिलक भी मिटो दिया जाता है, या उसको पढ़ाई से वंचित ऐसा करा जा रहा है कि जैसे कि वो आतंकवादी है. बच्चे शिकायत लेके इसके घर गए. मेरा तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं इस चीज में. बच्चे शिकायत लेके घर गए, उसके खेड़ी के ही बच्चे, खेड़ी में ही वो रहता, उसके घर गए. और जैसे वो घर गए उनके पेरेंट्स ने बुरा भला कहा, बच्चों को भी इतनी गंदी गंदी गालियां दी और मुझे भी इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मेरे बर्दाश्त से आउट थी, बिल्कुल बाहर थी. इतनी कोई बात ही नहीं हुई थी जिसमें मैं थाने तक जाती. और मेरा मान सम्मान को भी तो आहत होते ना, मेरा मान सम्मान, इसलिए मैं थाने तक नहीं पहुंची. बहरहाल मेरा स्कूल, मेरे बच्चे, मेरा जो पियोन थी, वो सब साक्ष्य है उस समय थी जिस समय मेरे साथ में गाली गलौज हुई. और ये जो है ना, इसको धार्मिक उन्माद में लेने का ये मैटर बनाया जा रहा कि मैडम ने चोटा. मुझे तो चोटे से क्या मतलब है, मैं तो 15-16 साल से इसी स्कूल में नियुक्त हूँ.
मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में 15 मई को हुई एक शर्मनाक घटना ने छात्रों में आक्रोश पैदा कर दिया। बीए की एक छात्रा ने बाहरी युवक को बुलाकर अपनी सहपाठी छात्रा के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में मारपीट कराई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक आकाश बालियान के नेतृत्व में शनिवार को कॉलेज में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठे और कॉलेज प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगा। दबाव बढ़ने पर प्रबंधन ने नई मंडी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और मारपीट कराने वाली छात्रा को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। मामला ये है, ये बहन है 15 तारीख के साथ कोई बाहर से लड़का आया, ये कॉरिडोर कैंपस में घूम रही थी इधर, वहां पे आगे इसके साथ मारपीट की गई और उसकी जो वीडियो है वो कल से पूरी सोशल मीडिया, पूरी मीडिया सब जगह वायरल थी। अब तक उस लड़का बाहर से आके उसकी इतनी हिम्मत होगी, हाँ हमारी बहन के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। हम कॉलेज में इसीलिए आए, सख्त से सख्त कदम कॉलेज उठाए, उसे जेल में भेजा जाए। और जो दूसरी लड़की थी जिसने इसे धोखे से वहां पे बुलवाया, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये पढ़ने के लिए कॉलेज में आ रही थी, इसे वहां पे बुलवाया गया धोखे से कि यहाँ पे आ जाओ, और उस लड़के के कहने पे उस लड़की ने कहा और इसके साथ मारपीट करी गई। जैसे ही घटना हमारे संज्ञान में आई तो दोनों के पेरेंट्स को महाविद्यालय ने बुलाया। 15 तारीख की घटना है ये। 15 तारीख को ही हमने पेरेंट्स को बुलवाया। उन दोनों के पेरेंट्स का कहना था कि हम कोई आगे मतलब कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और ये घटना के बारे में पता है हमें, तो इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। यह प्रकरण करीब 3 दिन पुराना है। थाना नई मंडी क्षेत्र में एसडी कॉलेज का ये प्रकरण है। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली थी और पीड़िता द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिस पर तुरंत उसकी तहरीर को दर्ज कर लिया गया था और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए 151 में उसका चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड के निर्वाल हॉस्पिटल पर शनिवार को एनडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। मोहल्ले वासियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया, जिन्होंने रिहायशी क्षेत्र में हॉस्पिटल के कमर्शियल इस्तेमाल और इससे होने वाली परेशानियों का हवाला दिया था। एनडीए की टीम ने हॉस्पिटल के नवनिर्मित हिस्से की दीवार गिरा दी। पिछले कई महीनों से शिकायतें कर रहे मोहल्ले वासियों ने अधिकारियों के चक्कर काटे थे और अब इस कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है। स्थानीय लोग इस कदम से खुश नजर आए और इसे नियमों के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत की थी। ये हमारा मोहल्ला सन 76 से हमारा मकान है यहाँ और हम यहाँ बड़े सुकून से रह रहे थे, लेकिन जो ये निर्वाल हॉस्पिटल इन्होंने बनाया अपने रेजिडेंस में, इससे सारा मोहल्ला दुखी हो गया था। मोहल्ले में बच्चियों का निकलना घुसना मुश्किल हो गया था, तो हमने इसकी शिकायत डीएम साहब से और एमडीए में की थी। तो एमडीए में जब हमने इसकी शिकायत की तो सारी जांच पड़ताल करने के बाद एमडीए ने जो है इसे विध्वंस करने का आदेश किया था। उसमें 25 दिन का इन्हें टाइम मिला था, वो टाइम कल पूरा हो गया था, तो आज एमडीए से जेई साहब आए और इसको जो है विध्वंस कराना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के वाशिम में शिरपुर जैन बस स्टैंड पर शनिवार सुबह एक भीषण अग्निकांड ने 4 पुरानी लकड़ी की दुकानों को चंद मिनटों में जलाकर खाक कर दिया। इस हादसे में भारी संपत्ति का नुकसान हुआ और 4 गैस सिलेंडर फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और पास के कुएं से पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और जाँच जारी है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में अंसारी रोड पर स्थित फैज इलेक्ट्रॉनिक में बीती रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक मोहम्मद फैज, जो अंबा विहार के निवासी हैं, ने पड़ोस की दुकान पर काम करने वाले आशीष पर आगजनी का गंभीर आरोप लगाया है। फैज के मुताबिक शुक्रवार को आशीष के साथ उनकी कहासुनी हुई थी और आशीष ने उन्हें धमकी भी दी थी। पीड़ित ने पुलिस में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मेरे भाई की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जी यहाँ पे, और पंखे, मिक्सी, कूलर वगैरह सारी चीज ये है। और यहाँ पे रात 1 बजे आग लगी। कल शाम इसके कहासुनी हो गई थी, क्या नाम है उसका, आशीष नाम के आदमी से, और रात इनका 11 बजे फैसला शिव चौक वाली चौकी पे हुआ। उसके बाद 1 बजे फोन आया कि आग लग गई आपकी दुकान में। हमने आके देखा तो आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और फायर ब्रिगेड भी आधे घंटे में लगभग आई। और उसके बाद यहाँ चेक करवाया कि कोई कैमरा चालू नहीं है, कोई कुछ नहीं मार्केट में। और रात हम यहाँ पूरी रात यहाँ बैठे रहे, आग जलती रही। आग पे 1 घंटे में काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शनिवार दोपहर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 14 मई की रात यश नामक युवक को गोली मारकर सनसनी फैलाने वाले मुख्य आरोपी अमन का पुलिस के साथ A to Z रोड पर आमना सामना हुआ। अमन ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया,
जहां उसका उपचार चल रहा है। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात के इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद करने का दावा किया है। अमन एवं उसके साथियों द्वारा जिस यश को गोली मारी गई थी वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटना की लाइव सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुकी है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। दिनांक 14 को थाना नई मंडी में एक युवक यश नाम के युवक को गोली मारी थी कुछ लड़कों ने, जिसमें वह घायल हो गया था। इसमें जो हमारा मेन अभियुक्त था अमन, इसके बारे में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यह थाना क्षेत्र में हमारे घूम रहा है। इसे पकड़ने के लिए हमारी सारी पुलिस टीमें लगाई गई। जब पुलिस ने इसको चेस किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त अमन के पास से घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही जो घटना में स्कूटी प्रयोग की गई थी इन अभियुक्तों द्वारा, उसे बरामद कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है। बुढ़ाना क्षेत्र के मेठ करनाल हाईवे पर एक अनियंत्रित कार रेलिंग से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप एक भीषण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक महिला हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक महिला हेड कांस्टेबल एसपी ऑफिस में तैनात थी। यह परिवार शामली में छुट्टी मनाकर मेरठ अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के छपरा में खुशबू ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर महिलाओं की माहवारी स्वच्छता के लिए अनूठा कदम उठाया। उन्होंने 2021 में जलालपुर में सैनिटरी पैड बनाने का कारखाना शुरू किया, जिससे 10 लाख सैनिटरी पैड बांटे गए और स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला। खुशबू ने माहवारी जैसे संवेदनशील विषय पर खुलकर जागरूकता फैलाई, जो पहले चर्चा से बाहर था। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सहयोग से शुरू इस पहल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया था। खुशबू को इस मिशन की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और वह इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छता मिशन अभियान है, उसी के तहत मैं सैनिटरी पैड पे काम करती हूँ पीएम फाउंडेशन द्वारा, और मैं इसको लगभग 4.5 साल से मैं कर रही हूँ और अभी तक हमने 10 लाख से ज़्यादा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ग्रामीण इलाकों में। और तब के कार्य में जब मैं स्टार्ट की थी, उस टाइम की स्थिति में और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जब ये सैनिटरी पैड का यहाँ पे काम की मैं, तो सारण में पहली ऐसी मैं महिला हूँ और मुझे इस बात पे गर्व भी है कि उस विषय पे मैं काम लेके चली जिस पे लोग चर्चा करने में शर्माते थे।